देखें, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट इज़ राइडिंग अ बाइसिकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड ए बी ऑफ लेंथ 50। तो आप सबसे पहले एक रोड बना लो और उसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है। द साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए एंड रीचेज द स्पीड एट पॉइंट बी। तो हम साइकिलिस्ट को जस्ट जो है ना ये ए कंसीडर कर लेते हैं और ये बी की तरफ जा रहा है, तो ये बी तक पहुंचेगा। इसका मास m है और इसके ऊपर राइट साइड पे जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन की फोर्स है और इसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स होती है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है और वो हमें पता है कि वो Fr होती है, रेजिस्टिव फोर्स होती है। और B की जो स्पीड है इस वाले बॉडी की ये 6 मीटर पर सेकेंड है। और आपके पास द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस आपके पास जो है ना बेटा जी गिवन है। तो हमने मैस निकालना है बाइसिकल का और साइकिलिस्ट दोनों का। अब सबसे पहले आपके पास फाइनल स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड स्टार्ट में वो रेस्ट से चल रहा है तो वो ज़ीरो है। तो थर्ड इक्वेशन बेटा लगा दें यहाँ पर सबसे पहले, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर v जो है ना आपके पास 6 है तो 6 का स्क्वायर, u आपके पास 0 है प्लस 2as आपके पास बेटा जी 50 है। तो 6 का स्क्वायर 30, 50 इंटू 200, 36 को 100 से डिवाइड करें तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा और एक्सेलरेशन आपके पास आ गया बेटा जी 0.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, अगर खाली वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस में निकालूं वो गिवन है क्योंकि यहाँ पर होती है फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है ना आपके पास बेटा जी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखें ये गिवन है 3560 जूल आपके पास ये वर्क गिवन है। दिस इज़ 3560 इज़ इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता कोई नहीं है, डिस्टेंस जो है ना बॉडी ने 50 का कवर किया है तो आप यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो 3560 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ से आपके पास जो है ना बेटा जी जो रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगी वो 71.2 न्यूटन है। अब आप अपना फार्मूला लगा दो, रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब रिजल्टेंट फोर्स होती है हमारे पास बेटा जी ड्राइविंग फोर्स माइनस जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास 0.36 है। देखें यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन 0.36 है, ड्राइविंग फोर्स 100 क्वेश्चन के स्टार्ट में दी हुई है, फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल ली है दैट इज़ 70.2, मैस हमने निकालना है तो 0.36 से आकर इसको डिवाइड कर दो तो मैस इज़ इक्वल टू 100 माइनस 71.2 डिवाइडेड बाई 0.36 विल गिव यू 80 kg। तो ये वाला मैस है उस साइकिलिस्ट का और साइकिल का। फाइंड द टोटल मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड द बाइसिकल, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अ पार्टिकल p ऑफ मास 0.4 kg इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन बना लिया करें आप। ये इंक्लाइंड प्लेन बेटा 30 डिग्री के ऊपर यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर वो हमारा मैस है जो भी है पार्टिकल। आप इसको इंक्लाइंड प्लेन में आप इसका जो वेट होता है वो 90 डिग्री पे नीचे एक्ट कराया करें आप ऐसे, और इसके ऊपर जो है ना ये आर जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका ऊपर की तरफ हमेशा एक्ट करता है। और इसके जो अपोजिट बेटा जो फोर्स लगेगी वो एम जी कॉस थीटा होगी। तो इसके बिल्कुल अपोजिट आपने एम जी कॉस 30 बनाना होता है, दिस इज़ योर एम जी कॉस 30 डिग्री। और फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगी, फ्रिक्शन को म्यू आर कहते हैं, वेट का कंपोनेंट एम जी साइन 30 बिल्कुल अलोंग द सरफेस लगता होता है। तो इस बॉडी, क्योंकि ये बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के ऊपर है, ना तो ये ऊपर जा रहा है या ना ही ये नीचे जा रहा है,
और ये ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स होती है। आर जो होता है, सबसे पहले आर को निकाल लिया करें। आर जो होता है वो एम जी कॉस थीटा होता है। आर हमारा हमेशा एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। जो मैस है बेटा वो 0.4 है, जी की वैल्यू 10 है, और कॉस जो है ना 30, कॉस 30 जो होती है ना √3/2 होता है। तो यहाँ से आपका फाइनल आर जो आ जाएगा 2√3 आपके पास न्यूटन आर की वैल्यू आ जाएगी आपको। ये क्योंकि आपने म्यू आर क्या कहते हैं ऊपर की तरफ क्यों लगाया? क्योंकि पार्टिकल पी इज इन प्लेन इंक्लाइंड टू द हॉरिजेंटल, ये नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो वेट नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस थिंग, हमने ये चीज़ शो करनी है। क्योंकि अब उसने तो नहीं बताया पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये तो हमें पता है कि वेट नीचे की तरफ जाता होता है। तो जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है तो इफ वेट का कंपोनेंट नीचे तो अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ होएगी, तो म्यू आर में अपोजिट लगाऊंगा और ये नीचे लगाऊंगा। अगर वो कहता कि ये ऊपर जा रहा है तो फिर एम जी साइन थीटा के साथ म्यू आर नीचे लग जाना था। क्योंकि ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है तो म्यू आर अपोजिट वेट नीचे, और ये बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, कहीं भी नहीं जा रहा, तो रिजल्टेंट फोर्स हम नहीं लगा सकेंगे। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो आप लिख दोगे कि नीचे वाला जो वेट है इसका एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू आर के। अब इसका जो मैस है वो 0.4 है। जी की वैल्यू कैलकुलेटर अपना संभाल लो, जी की वैल्यू जो है ना 10 है। साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। म्यू हमने निकालना है, आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2√3, तो हमने म्यू को सब्जेक्ट बनाना है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ार, ये 10 कट जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 5 4 ज़ार 20, ये ऊपर कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। तो अब आपके पास ये 0.4 इंटू 10 इंटू 1/2, 5 इंटू 0.4, 2 इंटू 3 √, तो ऊपर क्या बचता है, ये कितना है 5 इंटू 0.4, तो 1 ये 2 से 2 कट जाएगा। दिस इज़ 1/√3। अब जो देखो उसको हमने ये चीज़ प्रूफ करके देनी है उसको। अब यहाँ पर जब देखें ये चीज़ प्रूफ तो नहीं हो सकती, हमारा तो 1/√3 है, तो इसको खुद से रैशनलाइज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ना आपने इस 1/√3 को रैशनलाइज करना हो ना, तो अपनी तरफ से √3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, अपनी तरफ से डिवाइड भी कर दो। इससे ये होगा कि ये काट दो तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता। आपका 1/√3 पे हम आके स्टक हो गए, हमने प्रूफ कुछ और देना था, तो आपका जो डिनोमिनेटर होता है उसे रैशनलाइज कर लिया करो, जैसे कांजुगेट से करते होते थे। तो यहाँ पर नंबर का जो रैशनलाइजेशन होती है उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, उसी नंबर से डिवाइड करो। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3 होगा, नीचे √3 ये पूरे का पूरा 3 बन जाएगा, तो यू कैन राइट इट 1/3 √3। समझ आया यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? 1/3 पे मैं स्टक हो गया था क्योंकि इससे आगे मैं क्वेश्चन पे जा ही नहीं सकता था, लेकिन जो प्रूफ था वो तो कुछ और था। मैं देखो यहाँ पे आके मैं स्टक हो गया, मेरा आंसर 1/√3 पे स्टॉप हो गया, तो उसने कहा 1/3 है। अब आपको मैथ्स के अंदर ये परमिशन है कि कोई फ्रैक्शन हो तो उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड करो, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा और आपका वो वाला प्रूफ भी आ जाएगा जो कि आपको प्रूफ एग्जामिनर मांग रहा होता है। अलीना बेटा ये समझ आया रैशनलाइजेशन? जी। गुड। A force of magnitude 7.2 Newton is now applied to P directly up a line of greatest slope of the plane. अब ये ड्राइविंग फोर्स लग रही है, इंक्लाइंड प्लेन आप बनाया करें अपनी। इंक्लाइंड प्लेन बना के आपने यहाँ पर बेटा जी अपना एंगल दिखाना है, एंगल तो वही है आपके पास 30 डिग्री। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ड्राइविंग फोर्स ऊपर की तरफ जो लग रही है वो 7.2 न्यूटन है, वो हमें बता दी गई है। अब जब ड्राइविंग फोर्स लग रही है ऊपर, तो एरो के ऊपर जो है ना म्यू आर इसके ऊपर नीचे लगेगी, और इसका अपना एम जी कॉस थीटा बेटा जी वो भी नीचे लगेगा। अब देखो खिजर पिछले क्वेश्चन में म्यू आर मैंने ऊपर लगाई थी, अब यहाँ पर म्यू आर मैं नीचे लगा रहा हूँ क्योंकि अब इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो म्यू आर हमेशा मोशन के अपोजिट लगती है। तो यहाँ पर जो है ना ये आर आपका ऊपर उसी तरह
और ये आर जो है ना आपका एम जी कॉस थीटा के इक्वल उसी तरह से हो जाएगा। अब ये रेजोल्यूशन हो गई। फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स ये ऊपर की तरफ 7.2 न्यूटन फोर्स लग रही है। इसके अपोजिट में दो फोर्सेस हैं, म्यू आर प्लस एम जी साइन थीटा। तो अब आपने यहाँ पे अपना सबसे पहले आर निकाल लिया करो। आप अपना आर कैलकुलेट करो। आर जो होता है बेटा जी वो हमेशा आपका एम जी कॉस थीटा होता है इंक्लाइंड प्लेन के अंदर। मैस आपका 0.4, जी आपका 10 कॉस 30। कॉस 30 जो होता है ना बेटा जी वो पीछे भी हमने किया, √3/2 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आर की वैल्यू सेम आएगी 2√3। अब हमने अपना रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला लगाना है। रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है मैस टाइम एक्सेलरेशन, आपने उसके ऊपर लगा देना है। अब आपने कहना है कि भाई इसका मैस कितना है, हमारे पास बॉडी का जो मैस है वो 0.4 है। तो 0.4 इंटू एक्सेलरेशन हमने निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा डिफरेंस होता है ड्राइविंग फोर्स का और फ्रिक्शनल फोर्सेस का। अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस दो हैं, म्यू आर भी आपकी अपोजिंग फोर्स है और एम जी साइन थीटा भी आपकी अपोजिंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स सिर्फ 7.2 न्यूटन है। तो 7.2 में से आपने अपना एम जी साइन थीटा और म्यू आर, म्यू की वैल्यू हमने पीछे प्रूफ की है, म्यू की वैल्यू हमने ये प्रूफ की है, ये वाली, दिस वाज एक्चुअली म्यू 1/3 तो यहाँ पर एफ आर क्योंकि म्यू आर के इक्वल होता है तो म्यू आपका √3/3 और आगे आपका म्यू आर, आर हमने ये 2/3 प्रूव किया है। 2/3 दिस इज योर म्यू एंड देन आर। सर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे? म्यू आर तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो जो आपका एफ आर होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, अपोजिंग फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो म्यू टाइम्स आर होती है। यानी इनक्लाइंड प्लेन में आप सबसे पहले अपना आर निकाल लिया करो। आर इज ऑलवेज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहाँ से आप अपना एम जी कॉस थीटा से आर निकाल लो, म्यू आपके पास मौजूद था, माइनस एम जी साइन थीटा। अब m आपके पास 0.4 है, g आपके पास 10 है, साइन 30 1/2 होता है इज इक्वल टू 0.4a होता है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड को पूरे का पूरा अपना सॉल्व करो। राइट साइड पे तो 0.4a है, 7.2 माइनस जो है ना आपके पास 3/3 इंटू √3, ये पूरे का पूरा सारा कुछ कट जाएगा, यहाँ से 2 बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है ना सारा कैलकुलेट करो, ये 2 1 ज़ा 2, ये 2 हो जाएगा आपके पास। तो 7.2 माइनस जो है ना आपके पास 5 4 ज़ा 2, तो आप अगर माइनस करो 7.2 माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा 4, तो दिस वुड बी लाइक 3.2। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 0.4 एंड दैट इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। उसने कहा था कि आपने टाइम निकालना है जो कि 1 मीटर अप जाएगा। तो यहाँ पर हम जगह थोड़ी सी एडजस्ट करते हैं। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, s इज़ इक्वल टू यू टी, यू ज़ीरो है तो प्लस आपको डायरेक्ट हाफ a t²। s 1 मीटर है, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। देखें डिस्टेंस आपके पास 1 मीटर है, 1/2 एक्सेलरेशन अभी हमने 8 मीटर निकाला है, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ t²। तो यहाँ से बेटा जी आप इसको 4, तो t² इज़ इक्वल टू 1/4 अंडर रूट, तो t इधर से भी अंडर रूट ले लो, इधर से भी, तो t इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 0.5। तो लेकिन आपका जो टाइम होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, तो टाइम इज़ 0.5 सेकेंड। तो हमने टाइम इंटरवल उसको बता दिया। जिसको कोई क्वेश्चन हो बेटा रोक दिया करो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टिकल है डिफरेंट एंगल के ऊपर, ये वाला बॉडी पड़ा हुआ है। तो इस बॉडी को जो है ना मैंने पहले रिजॉल्व करना है, अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा, इसके ऊपर जो है ना मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा। डाउनवर्ड फोर्स के साथ साथ मैंने इसको राइट पे रिजॉल्व करना है। यहाँ पर टेंशन है तो मैं यहाँ पर टी लगाऊंगा और उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना ये मैं फोर्सेस इस तरह से, क्योंकि अल्फ़ा का एंगल यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर मेरे पास टेंशन का जो है ना ये अल्फ़ा का साइन कंपोनेंट होएगा। तो आई विल राइट टाइम्स टी साइन अल्फ़ा, और मेरे पास जो है ना नीचे ये वाली भी टेंशन लग रही है। ऊपर की तरफ जो है ना ये आपके पास 0.3 है,
और यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, 4 न्यूटन की फोर्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू द सीलिंग, इस वाली टेंशन की वैल्यू यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर जब आपके पास 4 है तो एंगल के साथ इसका कंपोज आप बनाओगे तो ये फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगी, रेजोल्यूशन को गौर से देखना है, 4 sin 60 डिग्री होएगी। दिस इज योर 4 sin 60 डिग्री इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन दैट इज टुवर्ड्स द सीलिंग। तो ये टेंशन आपके पास 4 न्यूटन की है, तो इसका कॉस कंपोनेंट जो होगा बेटा जी वो बिल्कुल इधर हॉरिजेंटल में चला जाएगा। तो यू विल राइट 4 cos 60 डिग्री इधर, और ये 0.3 का जो वेट है दिस इज 0.3 g, या 0.3 g या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाली टेंशन का ये जो टेंशन है इसका साइन अल्फ़ा अगर राइट पे जा रहा है तो इसका t cos अल्फ़ा बॉटम की तरफ जाएगा। तो ये मैंने सारी चीज़ें बेटा जी यहाँ पर आपको रिजॉल्व करके दे दी। अब रिजॉल्व करके आपने जब यहाँ पर सारी चीज़ें सीख ली हैं तो अब आप यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल अपनी जो है ना देख लो। यहाँ पर बनाना चाहो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पर दिखा दो एग्जामिनर को कि ये मेरा जो है ना इक्विलिब्रियम सिस्टम है जिसमें ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के राइट पे मेरे पास कौन सी फोर्सेस हैं, राइट पे लेफ्ट पे कौन सी फोर्सेस आपके पास लग रही हैं, टी साइन अल्फ़ा, ये वाली फोर्स देखो मेरे पास जो है ना ये राइट पे लग रही है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि सर टी साइन अल्फ़ा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा लेफ़्ट पे 4 cos 60 है, तो यहाँ पर आप सीधा लिख दो दिस इज़ योर cos 60 डिग्री। देखें दैट बिकम्स वेरी इजी। जब आप उस सिस्टम पे अपने लिए रफ वर्क गंद बना लिया करो, लेकिन एग्जामिनर के लिए आपने यहाँ पर अलग से अपना इक्विलिब्रियम सिस्टम बनाना है। अब देखो एग्जामिनर कहेगा कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसके राइट पे टी साइन अल्फ़ा लग रहा है, इस पॉइंट के लेफ्ट पे 4 cos अल्फ़ा लग रहा है। अब ये लेफ्ट राइट तो हो गई। अब ऊपर की तरफ जो है ना मेरे पास क्या लग रहा है, नीचे देखो इधर नीचे 2 फोर्सेस लग रही हैं, इधर 2 एरो लगा दो। 0.3 g, यहाँ पर लिखो कि 0.3 g, 0.3 g की वैल्यू 10, और दूसरी वेट जो हमारे पास टी cos अल्फ़ा है वो भी नीचे लग रहा है। तो इट्स वेरी क्लियर कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के नीचे 2 वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, और ऊपर की तरफ जो है ना मेरे पास एक ही फोर्स लग रही है, और वो एक ही है, वो है 4 sin 60। ये देखो बेटा अब क्या मसला है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने एरो बनाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है इक्विलिब्रियम वाला, स्कून से करोगे तो 6 के 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। पहले यहाँ पर वर्टिकल फोर्स ऐसे एरो लगाओ कि नाउ आई एम कंसीडरिंग द वर्टिकल फोर्सेस, अपवर्ड इक्वल्स डाउनवर्ड। अब मेरे पास जो इसका अपवर्ड डाउनवर्ड है मेरे पास वो होगा 4 sin 60, ये डाउनवर्ड मेरे पास 2 हैं, तो आई कैन राइट 0.3 इंटू 10, ये हो जाएगा 3। डायरेक्ट अब जी से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर बेशक जी की वैल्यू लिख भी दो फॉर एग्जामिनर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द जी, तो 3 न्यूटन हो जाएगी बेटा, प्लस टी cos अल्फ़ा एज इट इज़ इक्वल टू अपवर्ड आपके पास है 4 sin 60 डिग्री। सो यहाँ पे टी cos अल्फ़ा लेफ्ट साइड पे रहने दो एज इट इज़, राइट साइड पे आपने ये 4 sin 60 √3/2 होता है, जिसको जो बच्चा sin 60, 30, 45 की ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ याद करेगा या कैलकुलेटर से निकालना सीख लेगा उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा बेटा जी। यहाँ पर 3 को आकर माइनस कर दो, 2 1s are 2, 2 times 2 4 हो जाएगा। तो दिस इज़ 2 √3 - 3 राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे मेरे पास बेटा जी है टी cos अल्फ़ा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 जब मैंने वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। अब मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल फोर्सेस को रिजॉल्व करूँगा, और एग्जामिनर को हॉरिजेंटल एरो दिखाकर यहाँ पर मैंने छोड़ देना, कुछ भी नहीं लिखना। अब मैं कहूँगा कि भाई देखो मेरे पास जो टी साइन अल्फ़ा है, टी साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 cos 60, दिस इज़ माई हॉरिजेंटल फोर्सेस, आप देख भी लो। ये टी साइन अल्फ़ा राइट पे, 4 cos अल्फ़ा जो है ना 60 डाउन पे, लेफ़्ट राइट जो मर्ज़ी आगे पीछे लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपके पास जो टी साइन अल्फ़ा है, तो यू कैन सिंपली से कि सर टी साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 cos 60, सॉरी ये 4 cos 60 है। ऊपर जाओ और देखो टी साइन अल्फ़ा के 4 cos 60 अपोजिट है, तो 4 cos 60, तो यू कैन सिंपली रे 4 cos 60 जो होता है ना वो √2 होता है, तो 2 1s are 2, तो दिस इज़ 2।
योर टी साइन अल्फा टू इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से डिवाइड करो कि tan थीटा बन जाए। टी साइन अल्फा को टी कॉस अल्फा वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो और राइट साइड पे 2√3 - 3, टी से टी कट गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, आपको tan थीटा tan अल्फा बन जाएगा। और राइट साइड के ऊपर जो है ना आपके पास ये वाली जो चीज़ है, अब यहाँ पर आप लिख दो एज इट इज़ 2 × 2√3 - 3। मुझे अल्फ़ा चाहिए बेटा, तो अल्फ़ा के लिए tan इनवर्स × 2/2√3 - 3। तो मेरा अल्फ़ा कैलकुलेटर से बेटा जी आपका आंसर आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 76.9 डिग्री। 1 डेसिमल प्लेस तक ये मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी। उसने कुछ और पूछा है, फाइंड द टेंशन एंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा तो निकाल दी है, अब टेंशन सबसे छोटी इक्वेशन को पकड़ लो। हमारे पास सबसे आखिरी वाली इक्वेशन टी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 था, तो टी साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू, अब अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो t इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा आपका 76.9 डिग्री है, तो 2 डिवाइडेड बाई दैट विल गिव यू 2.05 न्यूटन। ये हमने 6 नंबर के लिए बेटा उसको टेंशन भी निकाल के दे दी और हमने अल्फ़ा भी निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। रानिया, सिस्टम को रिजॉल्व करना है बेटा आपने। हानिया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्सेस। बस एंगल वालों को आपने साइन और कॉस में डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो रेजोल्यूशन वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा जी आ जाओ। अ कार ऑफ मैस, आपके पास एक कार है तो कार बनाया करो अगर कार बनाना आती है, नहीं तो मेरे जैसी भी कार बने आप उसको हल्का फुल्का जो है ना टच दे दिया करो। ये 1980 वाली मॉडल वाली जो गाड़ी है, ये वाली गाड़ी बना के जी। A car of mass 1200 kg is traveling along a straight horizontal road. There is a constant resistive force of magnitude 500. तो इसके ऊपर जो पीछे फ्रिक्शनल की फोर्स लग रही है, ये अगर इसका रोड है तो रोड और टायर के दरमियान में फ्रिक्शन होती है, वो बेटा जी 500 न्यूटन है। तो यू कैन राइट के दिस इज़ यूर 500, और राइट साइड के ऊपर बेटा जी आपके पास जो ड्राइविंग फोर्स होती है DF, उसको लिख दो। पावर हमने निकालना है, याद रखो पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है, तो फिर आप सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है। अब यहाँ पर माँ ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि माँ की वैल्यू मैस 1200 गिवन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.8 बेटा यहाँ पर गिवन है। और जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो आपके पास ड्राइविंग फोर्स माइनस जो है ना ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अब ड्राइविंग फोर्स हमने निकालनी है, फ्रिक्शनल फोर्स 500 है, तो दिस वुड बी इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 प्लस जो है ना 500। तो यहाँ से बताओ ड्राइविंग फोर्स कितनी निकलेगी। अलीना फारूक बेटा इसको कैलकुलेट करो, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर द ड्राइविंग फोर्स सो दैट आई मे गेट द पावर। एंड पावर इक्वल्स ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज गिवन एज 15 मीटर पर सेकेंड। ड्राइविंग फोर्स बताएं कितनी है। 1200 इंटू 0.8 प्लस 500 1460। कितनी आई है? 1460। 1460। यहाँ पर आपको देखें ड्राइविंग फोर्स चाहिए 14 जो है ना ये 60 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है। अब मुझे पावर चाहिए, पावर इक्वल्स ड्राइविंग फोर्स, और ड्राइविंग फोर्स आपने निकाल दी बेटा 1460 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी आपके पास है 15। सो द प्रोडक्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स एंड वेलोसिटी इज़ द पावर। सो यहाँ पर आपके पास जना बेटा जी पावर आ जाएगी 21,900 वाट। तो आपने पावर को वाट में ही रखना है, जब तक वो यहाँ पर पावर को किलो वाट में ना मांगे आप अपनी पावर को वाट में ही छोड़ दोगे। सो दिस इज़ पार्ट ए। अब पार्ट बी के अंदर क्या कह रहा है,
द कार कंटिन्यूज टू वर्क विद दिस पावर, इसी पावर के साथ कार मूव कर रही है, हमारी जो गाड़ी है जी वो मूव करती जा रही है, उसी पावर के साथ गाड़ी आपकी मूव कर रही है। ओके जी, अब हमारी गाड़ी उसी पावर के साथ जा रही है। राइट साइड के ऊपर इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स लग रही है और फ्रिक्शनल फोर्स वही है, कोई चेंज नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स इसमें 500 न्यूटन की है और इसकी स्पीड जो है ना आपको दिखा दी गई है जी 32 मीटर बी की। बी क्या है, द कार मूव्स टू वर्क विद दिस पावर एट ट्रैवल फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। द कार टेक्स 53 सेकेंड्स टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड द स्पीड ऑफ द कार इज़ 32। अब पहले वाली स्पीड तो हमारे पास ये थी, अब गाड़ी ट्रैवल करते हुए यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी गाड़ी जो है ना यहाँ पे आ चुकी है, आपकी कार यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये गाड़ी ट्रैवल करते हुए कुछ और डिस्टेंस, ये पॉइंट अगर ए था, ये गाड़ी ऐसे जा रही थी, तो ये वाला सिस्टम जो है ना ये आपके पास जो है ना बी वाला पॉइंट है। तो बी वाले पॉइंट पे गाड़ी की जो स्पीड है वो 32 मीटर पर सेकेंड है और स्टार्ट वाले पॉइंट पे जो गाड़ी की स्पीड है दैट इज़ यू एंड यू इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, वो पीछे हमारे पास मौजूद है। तो शो दैट द डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है हमने ये वाला प्रूव करना है, पावर वही सेम है हमारे पास। तो सबसे पहले जो है ना आपको पता है कि पावर का फार्मूला जो होता है ना वो वर्क होता है, वर्क बाय ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको पहले वर्क डन चाहिए, पावर तो वही है जो वो पिछली पावर से चल रहा था, तो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और पावर जो हमारे पास है वो हमने जो है ना बेटा निकाली हुई है, पावर कितनी पावर निकली है, ये वाली पावर पिछली पावर 21,900, वही पावर उठा लो, दैट इज़ 21,900 एंड टाइम इज़ 53 सेकेंड। 53 सेकेंड को 21,900 से कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बेटा जी आ जाएगा आंसर 1160 जूल। ये वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है। अब हमारी मेन मैजिकल इक्वेशन जो थी बेटा वो थी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पर जो है ना वो वाला मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको। हमारे पास फार्मूला होता है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। ज़मीन है, पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, तो 1/2 मैस आपके पास 1200 है और फाइनल वेलोसिटी 32 है। 32 का स्क्वायर माइनस 1/2, मैस कार वही है तो आपके पास 1200 और उसकी स्टार्टिंग वाली स्पीड बेटा 15 है। तो फाइनल कैनेटिक एनर्जी का स्क्वायर माइनस इनिशियल कैनेटिक एनर्जी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। वो अभी हमने ये निकाला हुआ है, तो उसकी जगह पे आप बेटा लिख दें 11,60700। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स 500 है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे बेटा जी। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है बेटा जी। सबसे पहले ये वाली राइट साइड का आंसर बताओ। 2 1 2, ये हो जाएगा 600 इंटू 32 का स्क्वायर, 2 1 2 इंटू 600, तो 600 इंटू 32 का स्क्वायर माइनस 600 इंटू 15 का स्क्वायर। बताओ राइट साइड पे क्या आएगा। मुझे डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर 600 इंटू 32। खिजर अपना कैलकुलेटर उठा लो। सिक्स हंड्रेड इंटू 32 का स्क्वायर, 600 इंटू 32 का स्क्वायर 614400। और फिर आगे 600 इंटू 15 का स्क्वायर करके दोनों का डिफरेंस भी निकालो। सर 479,400। 479 और 400। ग्रेट दानियाल। तो अब यहाँ से मुझे डी निकालना है, तो मैं 11,60700 से 479 400 सब्ट्रैक्ट करूँगा और 500 को आकर इससे डिवाइड कर दूँगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। अब फाइनल आंसर निकालो। 11,6700 माइनस 479,400 डिवाइडेड बाई 500 इज़ द डिस्टेंस, and final answer for the distance is 1362.6. 1362.6 मीटर इज़ द डिस्टेंस। क्योंकि उसने हमसे यही तो पूछा था कि भाई आप डिस्टेंस बताओ, शो दैट द डिस्टेंस इज, तो ये तो प्रूफ करना था।
1362.6 मीटर, यही वाला डिस्टेंस ही हमारा आया है जो कि उसने कहा है कि आपने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर सर आप ये वाली इक्वेशन एक बार पूरी वाली लिख सकते हैं? कौन से, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स वाली? जी जी बेटा जी, ये तो मैजिकल इक्वेशन आपकी यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखो, जब भी वर्क इन्वॉल्व होगा आपका, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होता है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर होता है ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस जो है ना मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मैकेनिक, क्योंकि ये ज़मीन है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ। तो हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल 32 थी, और यहाँ पर आप लिख दोगे हाफ एम वी इनिशियल वाली जो कि 15 थी। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, वर्क एनर्जी पावर एनर्जी वाला जितना भी टॉपिक है सारे का सारा बेटा इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पर देखो उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाया अपना रिजल्टेंट फोर्स वाला। पार्ट 2 के अंदर जो है ना यहाँ पर मैंने वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकाल दिया पावर से। आपको पता है कि पावर का फार्मूला वर्क ओवर टाइम होता है, लेकिन पावर में वर्क ड्राइविंग फोर्स का होता है। तो पावर इनटू टाइम इज द वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। फिर मैंने मेन इक्वेशन लगाई, फाइनल की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 32 थी, इनिशियल 15 थी। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हम निकाल चुके थे, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही डिस्टेंस छुपा हुआ है, क्योंकि वर्क का ओ लेवल से आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट कि विच टाइप ऑफ वर्क ओवर हेयर। यहाँ पर वर्क या तो ड्राइविंग फोर्स से होता है या फिर वो रेजिस्टिव फोर्स का वर्क होता है। अगर ड्राइविंग फोर्स का वर्क होगा तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर रेजिस्टिव फोर्स का वर्क होगा तो रेजिस्टिव फोर्स। देखो इस क्वेश्चन में रेजिस्टिव फोर्स 500 थी, कार के पीछे 500 लग रही है। तो जब मैंने वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो तब बेटा जी मैंने वो वाला क्वेश्चन फार्मूला लगा दिया। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी वाला लगा के उसने हमसे पूछी है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पूछा था। तो जिस बच्चे को फार्मूला आता है तो वो आसानी के साथ निकाल लेगा। अब सबसे पहले जो है ना आ जाओ 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा जी, यही एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, यही वाला आपको हेल्प करेगा। 500 की न्यूटन 15 पे लग रही है, तो पहले तो यहाँ पर लिख दो कि भाई 500 कॉज 15, तो ये तो ऊपर की तरफ लगेगी। अब इसका मैथ्स है, रस्सी है, जब स्ट्रिंग अटैच होती है तो बेटा जी टेंशन होती है, तो टेंशन इधर लग रही है। ब्लॉक बी के ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, ब्लॉक ए के ऊपर टेंशन नीचे की तरफ लग रही है, ब्लॉक बी के ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, और इसके ऊपर जो है ना अगर फ्रिक्शन है तो वो नीचे की तरफ लग रही है, और हमारे पास 20 डिग्री है। तो यू कैन से कि हमारे पास जो है ना ये इसका जो वेट का कंपोनेंट है वो mg साइन थीटा होगा। अब मैं सबसे पहले बी को फोकस करूँगा, तो अब यहाँ पर लिखोगे फॉर बॉडी बी, पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पर आप रीड करें। ब्लॉक है 80 kg वाला, ये ऊपर वाला ए, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ब्लॉक बी से अटैच है जिसका मास है 40 kg। द रोप जॉइन द टू ब्लॉक्स इज टॉट and is parallel to the line greatest slope of the plane which is inclined at an angle of 20 degree to the horizontal. A force of magnitude 500 Newton inclined at an angle of 15 degree. ऊपर एंगल भी 15 डिग्री का बताया गया है, above the same line of greatest slope x on A. The blocks move up the plane and there is a resistance force of 50 Newton. तो इसके ऊपर resistive force 50 Newton की है B पर, but no resistance on A. A पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन B पर 50 न्यूटन की रेजिस्टेंस है। आपने एक्सेलरेशन बताना है और इसकी टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं B को फोकस करूंगा, B के ऊपर मैं अपनी फोर्स लगाऊंगा। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले तो ये देखो B का मास कितना है सर, 40 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है B के ऊपर टेंशन ऊपर लग रही है, तो ड्राइविंग फोर्स माइनस जो है ना आपके पास इसकी फ्रिक्शन जो कि 50 है, माइनस इसका mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज mg साइन थीटा। तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है B के ऊपर एप्लीकेबल हो गई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, टेंशन माइनस 50, मैस इसका 40 g,
तो 40 जी की वैल्यू 10, तो 400 साइन 20, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 400 साइन 20 इज इक्वल टू 40A। दिस इज इक्वेशन। और यहाँ पर जो इक्वेशन सिस्टम मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ बेटा, अगर ये तुम लोगों ने सीख लिया तो 6 नंबर ऐसे 5 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर तुम पूरा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होंगे। बाकी बच्चे उसको रीड कर रहे होंगे कि 2 मिनट तो वो रीड करने में लगाएंगे। आपने सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, न्यूटन सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल ओवर हेयर। तो जिस बच्चे को न्यूटन सेकेंड लॉ समझ आ गया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए बॉडी को देखो, ए बॉडी के ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है, ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 500 कॉस थीटा है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी इसकी। तो मैं सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स, मेरे पास बेटा जी जो ड्राइविंग फोर्स है वो 500 कॉस 15 डिग्री है, माइनस उसमें से उसकी टेंशन को मैं माइनस करूंगा, टेंशन के बाद उसका मैस 80 है, तो 80 जी, जी का मतलब है 10, तो 800 साइन 20 इज इक्वल टू मैस टाइम एक्सेलरेशन। मैस इज 80 इंटू एक्सेलरेशन। बस ख़त्म। अब यहीं पर इन दो मेन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखो। जहां पर अगर आपने अपनी मैथ वाली साइमल्टेनियस का चक्कर चलाया ना तो बेटा जी 5-6 मिनट आपके ज़ाया हो जाने हैं। यू कैन नॉट हैंडल दिस थिंग। ये बड़ी अजीब सी इक्वेशंस होती हैं और एग्जामिनर को पता है कि बच्चे जो है ना उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह वो मैथ्स में सॉल्व कर। मुझे देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये टेंशन से टेंशन को मैं उड़ा रहा हूँ, टेंशन से टेंशन उड़ गई बेटा जी। अब जो मेरे पास जो है ना ये 500 कॉस 15 है, इसको मैं पहले एज इट इज़ लिखूंगा कि भाई 500 कॉस 15 है। मुझे यहाँ पर कैलकुलेटर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। -50 ऊपर वाला मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, ओके। देन जो है ना -400 साइन 20 मैं एज इट इज़ लिखूंगा। यही काम करोगे तो सुकून में रहोगे, नहीं तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप साइमल्टेन, ये 6 नंबर ऐसे थोड़ी देना चाह रहे भाई, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर का मतलब है उसे पता है। बच्चा इस इक्वेशन सिस्टम में इतना स्टक हो जाएगा वो इसको मैनेज ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये तरीका सीखो। आप लोगों की मैथ्स जितनी अच्छी है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, ना आप लोगों की मैथ्स को चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना एक स्किल है। बस इस स्किल को सीखो, नहीं तो टाइम ज़ाया करोगे काफ़ी। आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा दूंगा मैं। इसको देखो मैं कर रहा हूँ ना आपके साथ 400 साइन 20 और बाकी क्या बचा सर 800 -800 और साइन 20 डिग्री। मैंने कुछ भी नहीं किया, टेंशन को टेंशन से काट दिया, इस चीज़ को पहले लिखा, फिर -50 किया, फिर -400 साइन 20 किया, फिर -800। अब 80 + 40 राइट साइड पे 120 एक्सेलरेशन बन गया। अब ये सारा काम लेफ्ट साइड पे कैलकुलेटर पे करो, मैं अभी भी कुछ नहीं करता। अब देखो मैं कहूँगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एग्जामिनर को देखो कितने प्यार से मैं कह रहा हूँ कि सर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, देखो कोई चक्कर नहीं है। असल बच्चे यहाँ पर आप लोग पता है क्या करोगे, आप लोग पहले टी को सब्जेक्ट बनाओगे, फिर उस टी को किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, बस बेटा फिर समझ जाना तुम्हारा डाउनफॉल उसी वक्त स्टार्ट हो गया है। तुम इस सिस्टम में इतना फंस जाओगे कि क्वेश्चन तुम्हारा अजाब बन जाएगा, तुमसे मैनेज ही नहीं होएगा, मैस अप कर बैठोगे। इधर देखो यहाँ पे कोई गलती होने का चांस 0% मैं कर रहा हूँ। -50 लिखो, मेरे पास जब बेटा कैलकुलेटर है, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं मैथ्स वाला साइमल्टेनियस सिस्टम जो है ना करूँ, साइन 20 और -800 जो है ना साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय ओनली 120। ये देखो मैंने एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे का आंसर गलत भी आ गया ना तो उसे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो कहेगा कि बच्चे ने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सही बना के छोड़ दिया है। अब यहाँ पर कैलकुलेटर उठाओ, 500 cos 15 -50 -400 साइन 20 -800 साइन 20 ओवर 120। आपका कैलकुलेटर बेटा जी आपको आंसर दे देगा 0.187। 822 तक बढ़ाते जाओ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना आंसर छोड़ दो। दिस इज़ योर 0.188, बस छोड़ दो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आ चुका है। कोई सर में दर्द नहीं हुआ, कोई मुझे पंगा ही नहीं हुआ, मैंने सारा काम कैलकुलेटर से करवाना है। भाई कैलकुलेटर आपके लिए बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है। आप अगर देखो उसके एक्सेलरेशन निकालना है, निकल गया, अब वो कह रहे टेंशन निकालो, अब कोई सी छोटी इक्वेशन पकड़ लो,
कहाँ से टेंशन वाली इक्वेशन पकड़ोगे? अब यहाँ पर जो है ना आपके पास ये वाली इक्वेशन पकड़ लो, t माइनस 50 माइनस दिस थिंग। तो यहाँ से बेटा जी टेंशन आप क्यों नहीं, अब पुट कर दो। अब ये वाला एक्सेलरेशन उठाओ और इस h40 के आगे लिख दो, माइनस 50 माइनस 400 को उठा के राइट पे फेंको, ये टेंशन आपकी बेटा जी सब्जेक्ट बन जाएगी और टेंशन का आंसर आ जाएगा। तो ये अब आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन टू गेट योर एक्सेलरेशन आपको ये वाली स्किल सीखनी पड़ेगी। 2-3 दफ़ा मैं करूँगा, आपका कॉन्फिडेंस बेटा जी बूस्ट अप हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एग्जामिनर आप लोगों को फंसाता है, कन्फ्यूजन का शिकार कर देता है। खिजर साहब समझ आइए? जी यही करोगे कि अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन में जाओगे दानियाल? मैं अपना तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर जो अपना तरीका इस्तेमाल करेगा ना, गलत उसका नहीं होगा, लेकिन उसके 5 मिनट 7 मिनट वो अपने ज़ाया करेगा, ये तो मैं कंफर्म लिख के देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने मेथड पे गलत हो, तुम्हारा मेथड यहाँ इन इक्वेशंस में, भाई मेरी बात फॉलो करो। तुम्हें मुझसे ज़्यादा मैथ्स नहीं आती, या तुम क्या, मैं ये नहीं कहना कि मुझे साइमल्टेनियस सब्जेक्ट बनाना नहीं आता या मैं उसमें पुट करना नहीं जानता। भाई मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ। यहाँ पर A* बच्चे फंस के गलत कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो 5-7 मिनट ज़ाया करेंगे, भाई वो 5 नंबर 7 नंबर, इसमें और क्या था? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन है और 2 इक्वेशन बननी है। अब अगले 5 नंबर मिलने ही आपको इन्हीं इक्वेशंस के हैं। तो आई एम रिपीटिंग, जो मेरे वाला मेथड फॉलो करेगा उसकी सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर करेगा, उससे कोई टेंशन नहीं होनी। अब देखो मैंने सारे कॉज वाले एक्सप्रेशन लिखे ओवर 20। अब यहाँ पर बच्चे, हानिया स्पेशल आपको कह रहा हूँ कि आपने इसको पकड़ना है, बाकी सबको सब ने सुन लिया है तो खुद समझदार हैं, तो वो जो मेथड करना चाहें वो आप कर सकते हो। मेरी तरफ से ये वाली इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने बेटा इस तरीके से करना है। फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स फॉर द ब्लॉक्स टू रीच अ स्पीड ऑफ दिस फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट पे है तो सबसे पहले u को 0 कर लो, v आपके पास 1.2 है तो सुवेट इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v हमारे पास 1.2 इज इक्वल टू u 0 प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने ऊपर निकाला 0.187, 2 हमने लगाए थे, इनटू टाइम हमने निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.1878 ब्ला ब्ला। तो कैलकुलेटर से ये वाला निकालो तो टाइम आपके पास 6.39 सेकेंड टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए। तो वी आल्सो कैलकुलेटेड आवर टाइम। यहाँ पर टाइम आपके पास मिल गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुँच गए। स्पीड जितनी मेंटेन करोगे आप जल्द से जल्द लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे। इसका टाइम मेरे ख्याल में 1 आवर 15 मिनट्स होते हैं पेपर के। तो आखिरी क्वेश्चन आपके पास बेटा मोमेंटम का आ गया है। अब 3 पार्टिकल्स ABC जो है ना ये स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं, टकराएंगे, कोई मसला नहीं। तो हमारे पास जो है ना बॉडीज़ बनाओ, ये बॉडी A है, दूसरा बॉडी जो है ना बेटा जी B बनाया करो, उनमें कोलिजन होना है, दिस इज़ कोलिजन। आप सिंपल लिखा करो, इसकी स्पीड जो है ना m1, इसकी स्पीड u1, इसका मैस m2, इसकी स्पीड u2, इसका मैस m1, इसकी स्पीड v1, इसका मैस m2, इसकी स्पीड v2। तो यहाँ पर लिखने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत अपना फार्मूला लिख दो, दैट इज़ m1u1 प्लस जो है ना आपके पास बेटा जी m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। अब जो मैस 1 है उसकी स्पीड कितनी है, जल्दी जल्दी मैसेज देखते जाओ। और उसकी स्पीड आपके पास जो पहला पार्टिकल A इज़ प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स B विद 2, तो उसका मैस जो है ना आपके पास मैस ऑफ A 0.3 है, 0.3 उसका स्पीड 2 है, तो मोमेंटम पहला A का हो गया। B का मोमेंटम B रेस्ट में पड़ा है तो 0 हो गया। अब टकराने के बाद जो मोमेंटम है आपका मैस तो 0.3 है लेकिन उसकी स्पीड 0.6 हो चुकी है, तो दिस इज़ 0.6। अब आपके पास जो दूसरा मैस है वो आपके पास 0.4 का मैस है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो 0.3 इंटू 6 आपके पास बेटा जी आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे 0.6 और आपके पास डिवाइडेड बाई 6 3 ज़र 18। तो 0.3 कितना होता है, 0.3 टाइम्स 0.6 आपके पास है 0.18। तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 0.18 माइनस होएगा डिवाइडेड बाई 0.4। तो आपका फाइनल आंसर बेटा जी यहाँ से वेलोसिटी का जो आ जाएगा वो 1.05। तो ये जो B की वेलोसिटी है
1.05 मीटर पर सेकंड आ गई। निकालनी नहीं थी, प्रूफ करनी थी। तो ये देखो 1.05 मीटर पर सेकंड हमने निकाल दी। m1u1 प्लस m2u2 इस बॉडी का मोमेंटम मीन्स द मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज द मोमेंटम। प्लस करोगे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, m2u2, मास 2 रेस्ट पे था, उसका मोमेंटम 0। आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू बेटा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है। अब पार्ट 2 में आ जाओ बेटा जी। कह रहा है कि जी आफ्टर कोलिजन ये क्या हो जाते हैं, कोलाइड्स करते हैं और कोलैस हो जाते हैं। ये वाला वर्ड नहीं बोलना। कोलैस का मतलब होता है कि वो दोनों स्टिक टुगेदर हो गए। तो पहला मैस लिखो, दूसरा मैस बनाओ, और बाद में कोलैस हो गए तो मतलब ये इन्होंने एक ही मैस हो जाना है, आपस में चिपक जाएंगे, तो इनका मैस आपको भुगतना करना पड़ेगा। अब फिर फार्मूला लगाओ, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, कोलैस हो तो m1 प्लस m2, दोनों का मैस प्लस करके एक v कॉमन हो जाती होती है। तो अब आपके पास मैस जो है ना, इंफॉर्मेशन फिर आराम से पढ़ा करो। मैस की हमारे पास 0.4 है, मल्टीप्लाइड भी पहली वेलोसिटी जो हम निकाल चुके हैं वो है 1.05, इसका मोमेंटम हो गया, प्लस दूसरा मोमेंटम ये फिर रेस्ट में था, तो ये भी आपके पास बेटा जी 0 पे चला गया। अब बाद में m1 प्लस m2 मैस ही निकालना है, दूसरे का मैस का पता कोई नहीं है भाई, सी पार्टिकल आ चुका है, तो 0.4 प्लस m का मुझे नहीं पता, इंटू वेलोसिटी 0.5 है। अब आपने 0.4 इंटू 1.5 सीधा लिखो, टाइम बचाया करो। इधर एग्जामिनर को अलग वैल्यू निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने इसको 0.5 से डिवाइड कर दो आके, इज इक्वल टू 0.4 प्लस m है। अब मैं क्या करूँगा, अब लेफ्ट साइड पे मेरे पास जो आंसर आएगा, मैं अभी भी टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट एग्जामिनर को कहूँगा माई मैस इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 ओवर 0.5 माइनस 0.4। अब मैं कैलकुलेटर उठाऊँगा, अब मैं करूँगा। क्या ज़रूरत है इधर लेफ्ट साइड पे उसे दिखाने की, हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं भाई। 0.4 इंटू 1.05 ओवर 0.5 माइनस 0.4 इज गिविंग मी 0.44 kg, दिस दैट इज़ योर मैथ्स। तो आई एम डन विद माई मैथ्स, तो मेरा मैथ्स मुझे मिल गया। तो एग्जामिनर मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है, मैंने अपना टाइम सेव किया है। जब मैंने कैलकुलेटर यूज़ करना है एट द एंड, तो उससे पहले मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। अब मेरा ये मैथ्स आ चुका है, तो एग्जामिनर कहेगा ठीक है, बच्चे ने फार्मूला लगाया और उसने एंड पे कैलकुलेशन यूज़ करके आप फाइनल आंसर निकाल दिया, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका मसला भी हल हो जाएगा। Find the time that it takes from the instant when B and C collide until A collide with the combined particle। आप जो है ना, ये combined particle है आपका, दोनों अटैच हो गए हैं A and B, और जो तीसरा पार्टिकल है बेटा जी, वो आपके पास जो है ना, तीसरा पार्टिकल इसके साथ ये है, उसको आप C बोल दो, ये आकर उसके साथ कोलाइड कर गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम, आपने टाइम निकालना है। अब टाइम का फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास 2.1 मीटर है और स्पीड हमारे पास हमने निकाली थी 1.05। तो पहले तो इधर से टाइम निकाल लो, जो कि 2 सेकेंड आपके पास आ जाएगा। अब find the time that it takes from the instant when B and C collide until A collide with the combined particle, वो दूसरे के साथ जाकर टकराता है। अब क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास जो है ना, वो डिस्टेंस भी बताया हुआ है, ये 2.1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस आपका B and C का जो डिस्टेंस है वो 2.1 मीटर। क्वेश्चन में जो कुछ लिखा होगा वो आगे यूज़ होगा, ये याद रखो आपके पास। अगर मेरे पास ये पार्टिकल A है, इसका डिस्टेंस B एंड C तक 0.9 है, आगे जो कोलाइड करके दोनों बॉडी कोलैस हुए पड़े थे वहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है A का B C तक 1.9 और 0.9 है। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे भाई देखो,
फाइंड द टाइम इट टेक्स फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन बी एंड सी कोलाइड। जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तो आप यहां पर लिख दो, एक स्टेटमेंट लिख दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंबाइंड पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर पहले वो कंबाइन होते हैं और फिर उनके साथ आकर एक तीसरा पार्टिकल जो है ना आपके पास अटैच हो जाता है, बी एंड सी। तो लोग अगर हम कहें कि डिस्टेंस बी और सी का जो है ना वो 0.5 t है, डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो 0.5 है, तो ये एक्चुअली दोनों डिस्टेंस ही हैं, d1 और यहाँ पर ये d2 है। तो यहाँ पर आपने ऐसे लिख दिया है, पहला टाइम 0.5 मेरे पास स्पीड थी, दूसरी स्पीड देखो पीछे क्वेश्चन के अंदर ये 0.6 है। After a collision, A collide with B, the speed of A is reduced to 0.6 meters, still in the same direction. तो यहाँ पर आप लिखो कि जो बॉडी A है वो जब B के साथ जाके टकराता है उसकी स्पीड रिड्यूस होकर 0.6 t आपके पास बन जाएगी। अब आप लिख दो कि जो S का डिस्टेंस है, क्योंकि ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसके साथ आ जाएगा, उसका जो 0.9 है और जो B ने C तक डिस्टेंस कवर किया, अब S टू बी सी हमारे पास S टू A कितना है 0.6 t, ये मैंने लिखा है, और S टू बी सी कितना है हमारे पास वो 0.5 है। तो यहाँ पर लिखो दिस इज 0.9 प्लस S टू बी सी 0.5 है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, तो दिस इज 0.5 इंटू टी। तो यहाँ से आपने बेटा t को सब्जेक्ट बना लेना है, 0.6 t माइनस 0.5 t इज इक्वल टू 0.9। तो टाइम आपके पास बेटा जी आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 0.1 एंड दैट इज इक्वल टू 9 सेकेंड। तो ये हमारे पास 9 सेकेंड का टाइम जो है ना बेटा जी निकल आया। सर 0.9 कहाँ से आया? हाँ 0.9 कहाँ से आया था? डिस्टेंस जी जी 2.1 है और 0.6 है, इनका डिफरेंस लोगे और दोनों बॉडीज के डिस्टेंस को इक्वल करोगे, और यहाँ पर जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, जिसकी स्पीड 0.5 है उसको t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उससे आप जो है ना मल्टीप्लाई करते हुए ये B टू C का डिस्टेंस आया 2.1 और दूसरा डिस्टेंस था, उनका डिफरेंस आपके पास 0.9 निकलता है। तो ये 0.6 t भी एक डिस्टेंस है, 0.5 जो है ना ये भी आपका डिस्टेंस है, और इनका डिफरेंस लोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 सेकेंड। 0.9 डिवाइड बाई 0.1 9 सेकेंड ही आता है। सर लेकिन 0.9 की वैल्यू कहाँ से आई है? ये देखो आपने जो डिस्टेंस निकाला बेटा जी, ये देखो एक 1.2 है, ये इधर देखो, इधर इधर देखो, यहाँ पर ये मैंने जो आपका ये 1 मिनट में इसको सीधा करके बताऊँ, ये जब बॉडी आपके पास टकरा रहे हैं टोटल उसने बताया हुआ है आपके पास, ये आपके पास डिस्टेंस है, टाइम 2 सेकेंड के लिए हमने निकाला है, टाइम आपके पास जब 2 सेकेंड होता है और मैं टाइम मैंने शुरू से निकाला है, ये आपके पास 2 सेकेंड यहाँ पे निकल आया है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम आपके पास 2 सेकेंड है, अब आपने इस टाइम को अगर डिस्टेंस चाहिए तो इस टाइम को 2 सेकेंड्स को मैंने स्पीड 0.6 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास डिस्टेंस जो है ना 1.2 मीटर आया। देखो मेरे पास जो टाइम है वो 2 सेकेंड है और इस 2 सेकेंड को मैंने उससे स्पीड से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 आपके पास आ गया। अब ये क्वेश्चन के अंदर एक डिस्टेंस हमारा अलग से गिवन है, ये शुरू में देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है डिस्टेंस शुरू वाला, ये देखो 2.1 मीटर डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिस्टेंस हमारे पास हुआ ये वाला जो मैंने अभी निकाला, ये वाला 1.2 मीटर और उधर 2.1 है, 1.2 और 2.1। तो अब यहाँ पर अपना एक बॉडी दिखाओ A, ये आपका बॉडी A है और ये जाकर दो कंबाइंड मैसेज से टकरा जाता है, B के साथ और C के साथ टकराया। तो अब यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस होगा
यहाँ पर आपका इन दो ए और बी के दरमियान का डिफरेंस 0.9, क्योंकि ये 1.2 है और ऊपर 2.1 है, तो उन दोनों का डिफरेंस 0.9 ही आएगा आपके पास। तो आप कह सकते हो कि 0.9 यहाँ तक, ये जगह कम हो गई, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाऊं। इधर लिखो आपने यहाँ पर लिखना है कि सर ये ए पड़ा हुआ है, ए का डिस्टेंस 0.9 है, 0.9 है, लेकिन ए का बी और सी वाले दोनों बॉडीज़ के साथ जो डिस्टेंस है वो 2.1 है। तो अब आपके पास एक 0.9 हो गया और यहाँ पर इसको 1.2 मीटर कर दो, तो दैट विल गिव यू 2.1 अगेन। तो वापस वही वाला डिस्टेंस बन जाएगा जो उसने उधर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को, इसमें एक दो नहीं 3 पार्टिकल्स थे, जो सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ गया। 3 पार्टिकल्स थे, इसी को समझ लो। अगला पार्ट अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं उसको वो कर देता हूँ, रिकॉर्ड कर दूंगा लास्ट वाला क्वेश्चन। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है। 3 particles A, B, C of masses 0.3, 0.4 and m respectively rest। तो ये यहाँ पर m1 u1 का फार्मूला लगाया और हमने ये वाली स्पीड इसको प्रूव करके दे दी। और इधर डिस्टेंस याद रखो, ये B और C का डिस्टेंस 2.1 मीटर है हमारे पास। पार्ट 2 में देखो, आफ्टर द कोलिजन बिटवीन A एंड B, B मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स C, पार्टिकल B नाउ कोलाइड विद C। अब वो C से टकरा गया। आफ्टर दिस कोलिजन इन्होंने कोलैस हो जाना है और कंबाइंड स्पीड 0.5 है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 कंबाइंड मैस, ये सिस्टम 0 पे चला जाएगा। तो इधर से मैस आपके पास आ गई यहाँ पे 0.44 आ गई। अब तीसरे पार्ट को देखो। तीसरे पार्ट में ये दो बॉडीज आपके पास जो है ना यहाँ पर कंबाइन हो गए और आगे तीसरा जो है ना वो सी पड़ा हुआ है। ए और बी और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 2.1 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ से मैंने जो है ना इसका टाइम निकाला और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर 1.2 है, तो ऊपर हमारे पास जो है ना 2.1 है। 2.1 1.2 का डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पर आपका जो ये आपका आ रहा है 0.9, तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 2.1 माइनस 1.2 मीटर, तो दिस इज़ 0.9। तो यहाँ से ये 0.9 मीटर आ जाता है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया 6। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपने बेटा जी बतानी है इसकी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हो तो वेलोसिटी आपको मिलती है इंटीग्रेशन से। अब हम इसका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है 0.3 t की पावर जो है ना बेटा जी 1/2। अब यहाँ पर आप इसकी जो है ना इंटीग्रेशन कर दें तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 0.3 t 1/2 प्लस 1 तो 3/2 डिवाइडेड बाई जो है ना 3/2 एंड देन प्लस जो है ना c एंड दिस इज़ योर वेलोसिटी। अब आपके पास t जो है ना जब 4 पे होगा, व्हेन t इज़ 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी व्हेन v इज़, पहले फर्स्ट c निकाल लें, v इज़ 0, t इज़ 0, तो c इज़ आल्सो 0। सो v इज़ 1/5 इंटू 4 पावर 3/2, वेलोसिटी इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो पार्ट बी में आ जाए। इट इज़ गिवन दैट देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ पी एट टाइम 4 सेकेंड। तो शो दैट के की वैल्यू आपके पास 2.6 आनी चाहिए। अब हम अगर इसकी वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी के बाद इसकी जो है ना इंटीग्रेशन करें अगर हम, तो दिस इज़ माइनस के एंड टी टू दी पावर -3/2 और ये आपके पास डी टी है। तो दिस वुड बी लाइक माइनस के t टू दी पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1 प्लस c and this is velocity. So when t is 4, v is 1.6, so your c v is 1.6 is equal to time is 4,
when you put 2k into 4 to the power negative 3 by 2 over negative 3 by 2 plus c. So first is 1.6 equals k plus c. This is equation number 1. And now when t is 16 second, v is 0.3, this one. So now your velocity is 0.3 is equal to 2k into 16 power 2 by 3. So second equation is 0.6 is equal to k plus 2c. This is equation number 2. Solve these two equations simultaneously. So k plus 2c equals 0.6, and then there is k plus c is equal to 1.6. So k cancels k, subtract it, and then c is equal to -1. The value for c and the value for k is 1.6 minus c minus plus. So this is 2.6. So k is 2.6. We have to show this. So this is the expression for value for the k we have shown. Given that instantaneous rest, so for instantaneous rest, this is 5.t to the power -1 by 2 minus 1 is equal to 0. So this is 5.2 over under root t, and that is equal to 1. So t is equal to 5.2 and इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा. So this is 5.t square, and then t equals square of 5.2. Get this answer. Find the total distance, and total distance we know it is integration from time 0 to 4, and the expression is 1 by 5 t power 3 by 2, and this is dt plus integration. This is 4 till 27.04, and it's 5.2 t to the power -1 by 2 minus 1 and dt. So after doing integration, this is 1 by 5 t to the power 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1, and the limit is 0 till 4 plus the modulus of this expression, and do the integration of this thing. This is 5.2 into t to the power -1 over 2 plus 1 minus 1 over 2 plus 1, and the limit is 27.04 and over 4. Apply the limits and get your final answer, and final answer should be 12.8 meter. So this is the final distance of this question, and the paper is finished now.